Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. माता से दीक्षा ली है 2017 में। माता जी बहुत स्वीट एंड हम्बल है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माता जी। माता जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, माता जी को क्लास की सेवा लेनी थी तो मैं मुंबई में हूँ और माता जी दुबई में दामोदर देश में है और उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल करके बोला था माता जी आई वांट टू डू सेवा। तो थैंक यू सो मच माता जी। वेलकम माता जी एंड ओवर टू यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी, आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगी कि इतने सब वरिष्ठ भक्तों के सामने मैं कुछ बोल सकूं और भगवान की नाम है, प्लीज ब्लेस मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। निगमकल्पतरुगलितं फलं चुकमुखादमृतं द्रव्यं संयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावका। नमः पंकजभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाङ्घ्रे। आप सब भक्तों का इस सत्र में स्वागत है। अब हम इस कलयुग में भगवान का साक्षात जो दर्शन है वो तो बहुत दुर्लभ है, बट श्रीमद् भागवत पुराण जो व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को गंगा के तट पर 7 दिन 7 रातों में सुनाया, वही कथा आज दोबारा जो है सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जो 88,000 ऋषि थे उनके सुना रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और आप सब परम भक्तों के सौभाग्य से हम लोग को भी ये आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक बार और श्रीमद् भागवतम की कथा सुने। और वसुदेव के पुत्र भगवान वासुदेव से प्रार्थना है कि आज जो है ये मेरे मुख से जो भी निकले बिल्कुल ठीक ठाक निकले, और क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि भगवान की कथा का कुछ भी विवेचन कर सकूं या उनकी कथा को कह सकूं। आज हम कर रहे हैं 12वें अध्याय का फर्स्ट कैंटो का श्लोक संख्या 14 और 15। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने अभी तक 12वें कैंटो में क्या देखा, ये 12वें चैप्टर में क्या देखा कि ये सम्राट परीक्षित का जन्म। हम लोग ने अभी तक देखा कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज पर ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया और भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे से अंगूठे भर ऊंचे थे उनका स्वरूप वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए, और कितने ध्यान से परीक्षित महाराज ने जो है भगवान को देख रहे थे और एक एक चीज को कि किस प्रकार भगवान ने मुकुट पहना है जो दीप्यमान सोने का सा है, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान के वस्त्र बिजली की तरह चमक रहे हैं, भगवान की भुजाएं लंबी और तपे हुए सोने के समान है, उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं, भगवान ब्रह्मास्त्र के तेज को समाप्त करने के लिए हाथ घुमा रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य जो है वो ओस की बूंदों को
समाप्त करने के लिए कहते हैं। और परीक्षित महाराज के देखते ही देखते वहां से वो अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान चले गए तो परिस्थिति जो थी वो इतनी सुंदर थी कि सारे ग्रह अनुकूल बन गए, सारे ग्रह शांत थे और बहुत सुंदर समय था वो वाला। एक्चुअली जब किसी का जन्म होता है उस समय ग्रहों की स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। बिकॉज जिस समय भगवान का ये उनके शुद्ध भक्त का, भगवान का जब जन्म होता है तो उस समय सारे ग्रह जो है वो अनुकूल होते हैं। वास्तव में ग्रहों की जो स्थिति बनती है वो हमारे जो पूर्व जन्म की एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर बनती है, या जो हम बाद में जो हमारी कॉन्शियस होती है, अंतकाले जमामेवम स्मरण मुक्तः कलेवरम। तो जब सारे ग्रह अनुकूल थे तो उस टाइम पर पांडवों के वंशधर का जन्म हुआ। पहले पांडवों के 5 बच्चों की हत्या हो गई थी और केवल अभिमन्यु का ये जो बीज मात्र था वो, और उसी को आगे पांडवों के वंश को चलाना था और पांडवों की तरह ही पराक्रमी थे वो। तो हमने उसके बाद देखा जैसे अमृता पद्मा माता जी ने परसों जो है वो गर्भदान संस्कार के बारे में बताया, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको इस योग्य है कि जो भी हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जब भी हम कोई ऐसा शिशु आए तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और भगवान आपको प्राप्त करे। आज कल तो क्या जो है गर्भवती माँ जो है वो टीवी के आगे बैठी होती है, जैसे कल सुहृद माधव प्रभु ने भी बताया, कह रहे थे कि मोबाइल देखती रहती है। तो आज हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज खुश थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दान दिया। यही नहीं कि ये नहीं किया कि बच्चा पैदा होता है तो जैसे आजकल डीजे लगाने का जो चलन है वो सब किया, ऐसा कुछ नहीं। सो आज का श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 14। हिरण्यं ग्रामं महीं ग्रामन् हस्ति अश्वन् नृपतेर्पना प्रसादात् स्वानां च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवेत्। हिरण्यं गामं महीं ग्रामन् हस्ते अश्विन् नृपतेर्वरान् प्रदातात् स्वानां च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवेत्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। जय शिला प्रभु। हिरण्यम सोना, ग्राम गाम गाँव, महीम भूमि, ग्रामान गांव। अब गांव दिए या भूमि दी तो क्या जो ये ब्राह्मण है वो जमींदार बन गए, खेती करेंगे? अगर हाँ तो ब्राह्मण बनने का फायदा ही क्या है? इसका एक्चुअली में मतलब ये है कि उनको कोई काम ना करना पड़े, वो सिर्फ भगवान का ज्ञान दे और उनका जीवन यापन हो जाए, और लोग आराम से देते थे। पर आजकल ब्राह्मणों को ने तो प्रचार ही बंद कर दिया, तो लोग उनको कैसे दान देंगे बिना किसी अधिकार के? तो उनको लेना भी नहीं चाहिए। आगे देखते। हस्ते, हस्ते में हाथी। अश्वन नृपे वरान, अश्वन मीन्स घोड़े, नृपन मीन राजा ने, वरान, वरान के वर का मतलब होता है वरदान और वरन का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। सो क्या हम कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे हाथी घोड़े जो है उन्होंने दिए? ऐसा नहीं कि ऑन लाइटर साइड, जैसे कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है तो और डील में कोई चीज मिल रही है तो रूह की बोतल या अचार की बोतल्स ले आए कि आज ही खत्म हो जाएगी तो फटाफट लगा दो, यहाँ पे सबका काम भी हो जाएगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। हालांकि वैष्णव तो उसमें भी हमेशा दुआई देते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चीजों का उपहार में दान दिया।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है समाज में कि ब्राह्मणों को कोई मान नहीं देता आजकल, उनको मानता ही नहीं है। आज अगर हम देखते हैं तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को मिनिमम मेरे ख्याल से 60 से 70 हजार रुपए तो वो तनख्वाह लेते होंगे, बट जो कोई ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का ज्ञान आपको दे रहा है तो उसको, और वो इतनी शुद्धता से पढ़ाता है कि व्यक्ति जो है वो भगवान के पास चला जाए, तो क्या हम उसको दान देते हैं? नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्राह्मणों को दान का लालच नहीं था, बिकॉज उस टाइम समाज में जो उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करते थे। वो जानता था कि लोग माया में फंसे हुए हैं, वो समाज के कल्याण में लगा रहता था, उनको दान दिया जाना चाहिए। उस समय ब्राह्मण को दान लेने का लालच जो होता था उसमें कोई उसको लोलुपता नहीं आ जाती थी। भगवान को सबसे अधिक जो है किसी ब्राह्मण को सबसे अधिक चीज की जो लोलुपता है वो है उसके तपस्या की, कि मैं और अधिक तपस्या करूं, मैं और अधिक तेज बनूं, ताकि तेज अपना बढ़ाऊं, ताकि जो लोग भोग में है उनको मैं उनका उद्धार कर सकूं। वो खुद भोग में परिवर्तित नहीं होता था कभी भी। ब्राह्मण कभी अपनी तपस्या से संतुष्ट नहीं होता। भगवान श्री राम ने एक बारी ब्राह्मणों को सारा राज्य दे दिया, बट उन्होंने उनको वापस कर दिया। ब्राह्मण एक उपहार के रूप में रखते थे और तपस्या करते थे। आगे देखते हैं। प्रदात स्वानाम च, प्रदात मीन्स दान, दान में दिया। सुअन्नम मीन्स उत्तम अन्न, च मीन्स तथा, मीन्स अच्छा खाना। अन्न मीन्स कच्चा अन्न, पका हुआ कन्नी, कच्चा अन्न जो वो अपने घर ले जाकर पका सके। विप्रेभ्या, यह क्लियर है कि किसको दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दिया। क्या दान दिया? सोना, गाय, भूमि, गांव, हाथी, घोड़े इत्यादि। प्रजा तीर्थे स तीर्थविद, मीन्स जो जानता है, प्रजा तीर्थ, तीर्थविद, तीर्थविद का मतलब होता है जो ये जानता है कि कब किसे दान देना है, उसको दान दिया जाए। अब युधिष्ठिर महाराज जो थे वो अत्यंत खुश थे और वो जानते थे कि कब किसको और कैसे दान दिया जाए। जनरली हम सोचते हैं एक ही वर्ड, तीर्थ मतलब पुण्य क्षेत्र, बट यहाँ पर तीर्थविद का जो मतलब बताया जा रहा है वो कि उस समय जो जानता है कि दान में क्या देने का मतलब है। युधिष्ठिर महाराज जो थे वो सब कुछ जानते थे, इसीलिए वो तीर्थविद थे। आज हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्तिक के महीने में, उस टाइम हम कार्तिक के महीने का हमको बहुत महत्व पता है तो हम उस समय पे दान देते हैं, पर दान किसको देते हैं? वैष्णव। प्रजा तीर्थे मीन्स पुत्र के जन्म दिवस पर दान देते समय, साह मतलब वह, वो समय जिस पर दान दिया जाना चाहिए। और दान किसको देना है? विप्रेभ्य, ब्राह्मण को। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने सर्वश्रेष्ठ हाथियों और गौओं का दान दिया। वो ये जानते थे कि दान कब देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता। सूतक इज वो है जो अपवित्रता का समय कहलाता है। यामन चिच्छद्यते नालम तावन्नपनोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विद्यते। यामन छिद्यते नालम तवा आपनोति सूतकम मीन्स जब तक उत्पन्न शिशु के नाल का छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता।
छिन्ने नाले तथा पश्चात सूतकम तु विद्यते। जब नाल का छेदन हो जाता है तो सूतक होता है, इसकी ये विधि है, ये मानना जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाल छेदन के पश्चात ही सूतक का विधान किया गया है। इस सेंटेंस, इस वाक्य के अनुसार उन्होंने नाल छेदन से पूर्वी दान दिया अथवा पुत्र उत्पत्ति के जो पुण्य काल में प्रजा तीर्थ में कच्चा अन्नदान किया उन्होंने। पुत्र उत्पत्ति के पश्चात और नाल छेदन में हम देखते हैं कि कितना समय होगा, बहुत कम टाइम होता है ना उस टाइम पे। तो जब बच्चा पैदा होता है और उसके नाल माँ के गर्भ के साथ जो अटैच्ड होता है, माँ के साथ जो अटैच्ड होता है, उसको काटने में, पर उन्होंने उस दौरान में का जो है वो दान दिया। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन्होंने पहले से ही ये सब तैयारी जो है ये करके रखी हुई है। स्मृति में एक श्लोक आता है, पुत्रे जायते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षेयम। मीन्स पुत्र के उत्पन्न होने पर तथा व्यतिपात योग मीन्स विपत्ति के समय में दिया गया दान अक्षय दान होता है। अक्षय होता है वो, अक्षय जो कभी खत्म नहीं होता। तो अब इसका क्या कारण है? क्या युधिष्ठिर महाराज को कोई कमी थी कि उनको और ही अक्षय का वो चाहिए था कि मेरे पास सब कुछ रहे? नहीं, ऐसा नहीं था। जो दान दिया जाता है वो किसके ऊपर जाता है? वो जाता है बच्चे के ऊपर। सो बच्चे को लाभ हो इसीलिए तुरंत ही दान दे दो। सो ये एक औपचारिकता मात्र है, नहीं है लाइक आप सोचोगे चलो दे दिया कोई बात नहीं हो गया, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये एक विशेष ज्ञान युक्त है होकर किया गया दान होता था। बट आजकल तो क्या है, आजकल हॉस्पिटल से कॉल आता है कि बच्चा हो गया है, आ जाओ, और विजिटिंग टाइम ये है, और कोई भी हम बच्चे को पवित्र नाम का कोई उनके कान में नहीं बताया जाता। सो इसलिए बहुत सी संतानें जो हैं वो दूषित आ रही हैं। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बच्चे का जन्म हुआ था दिन मुझको बहुत सारे कार्य करने हैं, वो ऐसे उनको था। स्मृति ये भी कहता है, देवेश्चा पितृष्ट पुत्रे जायते द्विजनम नाम आयंती ही नृपा श्रेष्ठ पुण्यायमिति चाब्रुवन। अर्थात हे राजा श्रेष्ठ, द्विजातियों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर देवता तथा पितृगण पुण्य का उच्चारण करते हुए आते हैं। तो आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उनको आशीर्वाद देने कौन कौन और आते हैं। अनुवाद, पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति का प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। हमारी क्या प्राथमिक आवश्यकता है, कोई बताएगा? हमारी आज की उसमें क्या प्राथमिक आवश्यकता है? सो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, और वो केवल ब्राह्मण ही देते हैं।
और आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम बर्थडे पे केक काटते हैं। आजकल हमने हार्डली किसी ब्राह्मण को दान देते हुए देखा है। भक्ति में आने के बाद तो ये सब करते हैं, बट उससे पहले हमको कहाँ हम ये सब देखते थे। अब अगर हम देखें तो इवन शक्टासुर की जो लीला हुई थी उसमें यशोदा मैया ब्राह्मणों को खिला रही थी। उस दिन कृष्ण का जन्म दिवस था और कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं था उनका, बट ये विश्वास था ब्राह्मण जो है मेरे बच्चे को आशीर्वाद देंगे और उससे हमारे बच्चे का मंगल होगा। आगे देखते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। ये दान जो है वो चिढ़ चिढ़ कर दान नहीं दिया जाता था। आई थिंक ये वाला दान रजोगुणी दान होता है, दे तो देते हैं बट कोई उससे अनमने मन से देते हैं, ऐसा नहीं होता था। ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मूल बात यह है कि विश्वास होता था कि अगर उनको दान देंगे तो बहुत वापस आएगा मेरे पास, अगर हम इसको भौतिक दृष्टि से देखें तो। और दूसरे, अगर मैं इनको दूंगा तो मेरे को बहुत लाभ होगा। लाभ किस सेंस में? भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान ब्राह्मण ऐसा नहीं करते थे कि वो इकट्ठा कर लेंगे, वो भी उसको आगे दे देते थे, बिकॉज वो जानते थे कि अगर वो इकट्ठा करेंगे तो उससे उनका तेज कम हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करेंगे तो भोग की वासना आ जाएगी, इसीलिए वो उसको वो करते थे, वो ग्रहण जो करते थे उतना ही करते थे। अभी श्रीला प्रभुपाद जी के पास देखो कितना धन आया, बट उन्होंने उससे अपना ऐश्वर्य नहीं बनाया। वो जैसे रहते थे वो वैसे ही रहते रहे। सो मेन बात यह है कि ब्राह्मणों को कामना ना ये करे और ज्ञान का उनको कमाना ना पड़े ज्यादा, उनको उसके लिए नहीं, उनको बल्कि ये करना चाहिए था कि उनको वो ज्ञान का अनुशीलन करते हुए दूसरों को लाभ दे सके, इसके लिए दान दिया जाता था। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे, भगवान के भक्तों का प्रचार करते थे वो इस तरह। आगे देखते हैं। तीर्थवित शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा को पता था कि कहां और कब दान दिया जाए। दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था, ना वह निरुद्देश्य होता था। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रभुता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। जिसे भगवान ने 18.5 में भी बोला, यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तथा यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी प्रतियज्ञ नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज डू आवर जपा। हमको बिल्कुल ध्यान लगा के हमको अपना जप करना है, हमको मंगला आरती अटेंड करनी है, भगवत गीता भागवतम क्लास अटेंड करनी है, कुछ ना कुछ तो दान या तपस्या होनी ही चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार हर रोज करनी चाहिए कुछ ना कुछ। ज्ञान और दान जो है वो अपने शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए। उसका पहले उसका जो फल है वो हमको आता ही है। इट इज सेड कि अगर किसी अयोग्य ब्राह्मण को दान देते हैं, ये मैंने सुना है एक उसमें, क्योंकि इसके अगर अयोग्य ब्राह्मण को दान देंगे तो आपको डबल मिलता है वापस।
और अगर किसी योग्य ब्राह्मण को दान देते हैं तो 100% आपको वापस मिलता है, और अगर आपने भक्त को दान दिया तो वो अनगिनत आएगा। सो वी डेली हियर भागवतम क्लास, NBS में हम लोग अटेंड करते हैं, तो वो भी एक तरह का दान है। कैसा दान है? आप कहेंगे ये क्या दान हुआ? ये समय का दान है, हम अपना समय दे रहे हैं कि भगवान के लिए। तो आगे देखते हैं, शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो अपनी आध्यात्मिक प्रभुता के बल पर दान लेने के पात्र होते हैं। तथा कथित दरिद्र नारायण जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांति धारणा है, उनका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी नहीं मिलता है। कोई भी एक सेकंड पहले यहाँ देखते हैं कि इन्होंने बोला क्या, वर्ड क्या यूज किया, दरिद्र नारायण। दरिद्र का क्या मतलब है? दरिद्र मतलब भिखारी, और नारायण तो करोड़पति, नारायण की लक्ष्मी के पति हैं, दरिद्र लक्ष्मीपति। भगवान की सेवा ना करके गरीब को मीन्स खिला देते हैं हम लोग, जो भगवान की नहीं करते। अभी भगवान तो बकरी में भी है, हम उसको काट के भी लोगों को खिला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये दान दिया हमने। सो नो वन इज थिंकिंग कि कितनी दुर्गति प्राप्त होगी ऐसे। नारायण तो कभी भी दरिद्र नहीं होगा, हम लोग उनको क्यों दरिद्र नारायण का नाम देते हैं? बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमको कभी भी गरीब की सहायता नहीं करनी चाहिए, हमको जरूर करनी चाहिए उनकी सहायता। कोई बीमार हो, कोई किसी को बहुत जरूरत है, उसकी हेल्प करो, पर अब एटलीस्ट नारायण को तो दरिद्र मत बोलो। दरिद्र हम लोग में कई वो देखते हैं जो हैंडीकैप है या लंगड़े लूले हैं। भगवान ने तो अनगिनत युद्ध किए, अनादिकाल से उन्होंने कितने युद्ध किए हैं, कोई एक कट भी नहीं है उनके बॉडी पे, कोई एक स्टिच भी नहीं आया उनकी बॉडी पे। तो कलयुग में लोग कुछ भी बोल देते हैं और लोग स्वीकार भी करते हैं। आप अगर टीवी चैनल्स खोल के देखो तो क्या क्या नहीं बोल रहे होते, और हजारों की गिनती में लोग जो है वो सुन रहे होते हैं, पर उनको आज तक ये नहीं पता चला कि भगवान है कौन। ये ज्ञान दिया जा रहा है, ये हमारे दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का। तो हमको क्या करना है? हमको एक सुपात्र को ही दान देना है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि या ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता था। मतलब इतना दान, इतना दिया जा रहा था विशेष व्यक्तियों को। निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों के इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। खुशी मतलब सही काउंसलिंग हो रही थी, इसीलिए खुशी थी। नाउ सपोज आपका बच्चा हुआ है, आप ब्राह्मणों को खिलाओ। अभी हम देखते हैं कि शादी कराने के लिए जो ब्राह्मण आते हैं, पान में हम उनके मुंह में पान दबाया हुआ होता है। आज अगर आपके पास पैसा है भी तो भी अगर आप चाहो तो आपको अच्छा ब्राह्मण नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ब्राह्मणों की स्कैर्सिटी हो गई है। हम कितना खुश होते हैं अगर हमको कोई अच्छा ब्राह्मण मिल जाता है, हमारे घर में पूजा हो या जब वैष्णव आते हैं तो मतलब वी आर ऑलवेज इन ब्लिस। कोई अच्छा ब्राह्मण जब आके यज्ञ करते हैं, हम वो करते हैं अन्नप्राशन का, जैसे मेरी ग्रैंडडॉटर का हुआ था, तो इतना अच्छा प्रभु जी ने बताया कि मतलब अंदर तक खुशी मिलती है। पर आज शादी में तो मुर्गे कट रहे होते हैं, तो वहां उसकी जगह अगर प्रसाद का वितरण हो तो कितना आनंद आएगा। इट वुड हैव बीन सो ऑस्पिशियस, क्योंकि कहते हैं कि जब विवाह संपन्न हो रहा होता है तो उस टाइम देवी देवता भी आकर आशीर्वाद देते हैं। शादी जैसे पवित्र वातावरण में हम क्या क्या कर जाते हैं।
कितनी अज्ञात धारणाएं हैं हमारे उसमें। शास्त्रों के आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक भाग माना जाता है, किंतु ज्यों ही वो नाल काट दी जाती है शिशु माता से विलग हो जाता है, यूं ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रयासी देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। नवजात शिशु को देखने पुरखे आते हैं और वो कितना खुश होते होंगे जब हम दीपदान करते हैं, दामोदर मंथ में मंगला करते हैं, जप करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमारे पूर्वज लाइन से खुश होते रहते हैं कि अरे एक तो ऐसा पैदा हुआ जो दीपदान कर रहा है, हम सबको मुक्त कर रहा है। ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं कि कैसे संतान उत्पन्न कर रहे हैं, पूर्वज देख रहे हैं ये हमारे। नेक्स्ट श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 15। तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रश्यान्वितम् एषस्मिन् प्रजातन्तो पुराणाम पौरवर्षभ। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तमोचुर ब्राह्मण संतुष्टा, तम मतलब उसको, उचु संबोधित किया, कहा, किन्होंने कहा? ब्राह्मणों ने। क्यों कहा ब्राह्मणों ने? तुष्टा, वो उनका दान आदि से, वो जो युधिष्ठिर महाराज ने दान दिए थे उससे वो अत्यंत संतुष्ट हो गए। नाउ युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? सो वो कह रहे हैं राजा नाम, राजा तो थे ही, कैसे राजा? प्रसन्नतम, प्रसन्न का मतलब होता है कि जो विनयशील थे, बहुत कृतज्ञ अनुभव कर रहे थे, उनको ब्राह्मणों ने कहा। वो ब्राह्मण जिनको उन्होंने दान से संतुष्ट किया था। एषः, यह, अब यह मतलब यहाँ पे वो पॉइंट आउट करते हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि यह मतलब यह बच्चा, यह अस्मिन निश्चय ही, अस्मिन की श्रृंखला में, उस कौन सी श्रृंखला में? उस कुरुवंश की श्रृंखला में, प्रजातंतो परंपरा में जो प्रजा को आगे बढ़ाने वाला है, जो वंश का वर्धन करेगा। न कौन से वंश का वर्धन करेगा? पूर्वों के, कौरवों के वंश का। पौरवर्षभा मीन्स पूर्वों में सर्वश्रेष्ठ। ये वाला जो वर्ड यूज किया है ये युधिष्ठिर महाराज के लिए यूज किया है। सो ब्राह्मण कह रहे हैं कि पूर्वों में श्रेष्ठ यानी युधिष्ठिर महाराज, ये बालक निश्चित ही पूर्वों का प्रजातंतु होगा। मीन्स जैसे परंपरा रही है ये बच्चा वैसे ही रहेगा। अनुवाद। राजाओं के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित करा और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। निश्चय ही पूर्वों की परंपरा, इसका क्या अर्थ है? इट मीन्स कि जैसे पूर्ववंशी रहे हैं गुण वाले, इसी प्रकार से ये जन्म से ही अच्छे गुणों वाला होगा और कालांतर में भी ये ऐसे ही गुण प्रस्तुत करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भीम का। भीम बचपन में ही बहुत शक्तिशाली थे और आगे जाकर भी वो बहुत शक्तिशाली बन गए। एक घटना आती है कि एक बार उनकी माँ उनको लेके जा रही थी तो वो हाथ से गिर गए और पत्थर के ऊपर गिरे, पर उनको कुछ नहीं हुआ, पत्थर टूट गया। सो सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। सो यहाँ इसलिए पूर्व जो है वो कि जो परंपरा में पैदा हुए हैं, व्हाई दे आर सेइंग कि निश्चय पैदा तो अब उसमें हो गए,
तो निश्चय वर्ड क्यों यूज किया है? निश्चय इसलिए किया है कि उसका भी एक एग्जाम्पल आता है, जैसे 4th कैंटो में अंगम महाराज के बारे में जानते हैं, और ध्रुव महाराज की परंपरा में थे वो, और उनका जो बेटा था वीण 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 या वीण कुछ ऐसा नाम था उनका, वो जो थे वो परंपरा में होते हुए भी नहीं थे, उनमें सारे वो दुर्गुण थे, वो खेल खेल में भी अपने मित्रों को पानी में डुबो देते थे, तो जब यूथ एज में थे। तो आज के बच्चे भी ऐसे ही मिसचीफ कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे तुम हमारे घर में कैसे पैदा हो गए। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, कोई यंग बच्चा जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है और माला कर रहा होता है, तो तब भी उसके परिवार वाले कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, हम तो अच्छे थे, टीवी देखते थे, घूमते फिरते रहते थे, पार्टी करते रहते थे, ताश वाश खेलते रहते थे, अभी तुम कहाँ से आ गए, भगवत गीता पढ़ने वाले, माला करने वाले। हिरण्यकशिपु भी यही सोचता था कि ये प्रहलाद कहाँ से पैदा हो गया हमारे उसमें। तो ये जो श्लोका है, पांडवों में गुण थे वो इस बच्चे में विद्यमान थे। हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जो है खाली राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए भी सोच रहे हैं कि बालक कैसा होगा। वो तो युधिष्ठिर महाराज को ऐसा कुछ नहीं था, वो कल के जाते आज भी छोड़ के जा सकते थे राज्य को, बट उन्होंने क्या किया, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए और सत धर्म की स्थापना के लिए वो राज्य कर रहे थे। तो इसीलिए उनको चिंता थी कि ऐसा तो नहीं कि जो संतान आगे उत्पन्न हो वो सामर्थ्य ना हो उसमें कि धर्म की रक्षा ना कर पाए। इसीलिए पूर्वों वर्ड में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। अगर हम देखते हैं, एक तो ये कि धर्म की प्राप्ति उनकी इंक्लिनेशन होगी कि नहीं होगी, एंड सेकेंडली वो धर्म को प्रोटेक्ट करने का उनमें सामर्थ्य होगा कि नहीं होगा। तो अगर कमजोर राजा निकला तो क्या होगा, जैसे धृतराष्ट्र थे, सो क्या कर पाए। पर भीष्मदेव जैसा अगर कोई व्यक्ति हो जो धर्म जानता हो, वो भी, और धर्म का पालन करना भी, कि उनमें धर्म का पालन करने की प्रवृत्ति हो, उनमें सामर्थ्य हो, तभी तो धर्म का पालन कर पाएगा। भगवत गीता में 4.2 में भगवान ने क्या कहा है, एवं परंपरा प्राप्ते राज ऋषियो विदो सकालायन महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान इस ट्राइंग टू से कि ये ज्ञान परंपरा में प्राप्त किया गया, और ज्ञान प्राप्त किया गया था राज ऋषियों के द्वारा। मींस जो राज ऋषि होना जरूरी था उस समय पे, उस लीग में उसको बनाए रखने के लिए, उस लीग को बनाए रखने के लिए, क्योंकि कहीं वो अगर ब्रेक हुई तो वो ज्ञान जो है लुप्त हो जाएगा। तो जहां पर ये ज्ञान ब्रेक हुआ था, इट मींस वहां पे वो राज ऋषि नहीं है, वो परंपरा में नहीं है, और उसके बाद परंपरा ही खंडित हो जाएगी। सो ये सोचने वाली बात है कि अगर एक जगह से डिस्कनेक्ट हो गया तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो हरे कृष्णा, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे बहुत से वरिष्ठ भक्त हैं, तो मैं चाहूंगी अगर कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी मेरी हेल्प करे वो। थैंक यू सो मच। और मैं से जो भी गलती हुई हो प्लीज उसको आप माफ करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। माता जी एक्सेलेंट, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था माता जी, हर तरह से, मतलब इवन फिलोसॉफिकली, इवन प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छा था माता जी। तो
जो आपने पूरा श्लोक को जो इतना बाइफकेट करके पूरा मतलब तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से समझा माता जी। इट वाज अ वेरी ना वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आप ऐसे ही मतलब आते रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। शिला प्रभुपाद। थैंक यू। सो इट वाज रियली मतलब मुझे बहुत प्रभु अच्छा जी लगा। मेरा तो इसमें थैंक कुछ भी नहीं था, सब सबका सुन सुन के मैंने जो भी प्रिपेयर कर पाई थोड़ा सा वो यही था। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर था और अपने इतने सरलता से, और मुझे एक चीज उसमें बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा था कि सूतक में दान नहीं देना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने दान कैसे दिया, वो नाल का जो कट करने वाला जो समय होता है उसी में दिया। वो आपने बहुत अच्छे से संक्षिप्त में समझा दिया, तो अच्छा लगा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। ये आप सबकी कृपा है। व्रज प्रेम माता जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी, जो उनकी वजह से मैं भी इसको डेप्थ में पढ़ पाई। नहीं तो इतनी हम लोग जर्नल अगर पढ़ के चले जाते हैं तो नहीं समझ में आती। तो इतना जो मैंने और लेक्चर सुने और उसमें ये सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, तो ये मेरी अपनी प्योरिफिकेशन के लिए ही था, ऐसे ही कहूंगी। थैंक यू सो मच माता जी, आप लोग ने मेरे को चांस दिया ये। हरे कृष्ण माता जी। या और एक जो आपने जो सॉरी मैं 1 मिनट लेता हूँ खाली बस। जी जी प्रभु जी। जो आपने जो शास्त्रों में से कोट किया ना, आपने जो अलग अलग जो वर्सेस कोट किए थे माता जी, कैन यू शेयर दैट हमारे ग्रुप पे शेयर कर सकती है माता जी? हाँ प्रभु जी, मैंने नाइस मतलब। हाँ जी प्रभु जी, मैंने से नोट करे थे। वो स्मृति में से है, एक तो शायद स्मृति में से, दूसरा तो स्मृति में से ही है। मैंने लेक्चर्स में ही सुने थे, तो मैं एज इट इज मैं माता जी को भेज देती हूँ। मैंने जैसे लिखे हैं उसमें कर देती हूँ मैं। या प्लीज माता जी। जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। या क्विकली रिक्वेस्ट है, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हम लोग ले सकते हैं, माता जी से पूछ सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपका हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्लास था माता जी। माता जी एक्चुअली अपने थोड़े समय में कितना बहुत सिखा दिया। काफी जो नए लोग होते हैं उनको भी काफी बातें, या जो यंग होते हैं उनको काफी बातें ये सब पता नहीं होती है। हमें फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन अभी हमारा ज्यादा ज्ञान इस वजह से बढ़ रहा है कि हम जैसे लेक्चर सुन रहे हैं, जैसे अभी आपने सूतक का और नाल का जो भी बताया वो हमें फिर भी पता है, लेकिन ज्यादा हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए जो आपने इतना सब बताया है वो बहुत अच्छा लगा माता जी। और इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ा है, वो काफी बातें सबको पता भी चली है जिनको नहीं पता होती है सूतक क्या है या जो भी। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। एंड आप बहुत लकी हो कि आपको ये सेवा का मौका मिला है, लेकिन हम सब ज्यादा लकी है कि आपके मुंह से ये सब हमें सुनने मिला है। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज, और आप सब भक्तों की वजह से ही मैं कुछ कर पाई माता जी। मेरे में बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए आप लोग से प्रेयर्स चाहती हूँ कि मैं कुछ प्रभुपाद के मिशन में कर सकूं। माता जी, एंड मैं आपको फिर से याद करूंगी 1 महीने के बाद या 15 एनी टाइम प्लीज। लेकिन मुझे आपका जो फर्स्ट क्लास है ना, वो वाकई में फर्स्ट क्लास था। एंड मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने सेवा के लिए मुझे डायरेक्ट कॉल किया था दामोदर देश से, बॉम्बे में, इंडिया में। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। सत्यराज प्रभु जी, मेरे ख्याल से आप कुछ बोल रहे थे उस टाइम।
सत्रह यस मैं यस जस्ट एक मिनट लेता हूँ। 17 माता जी, वृचु है माता जी, अगर 1 महीने के बदले अगर माता जी अगर 15 दिन में आ सकते तो और भी अच्छी बात है, इफ पॉसिबल। प्रभु जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जब सेवा का मौका देंगे मैं कर लूंगी। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। यस 17 सॉरी। हरे कृष्णा। नो प्रॉब्लम प्रभु जी। माता जी एक्चुअली आप जब भी दरिद्र नारायण के बारे में बोल रही थी माता जी, तभी मेरा इंटरनेट पूरा मतलब कट गया था। तो माता जी उसके ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त में बता सकते हैं आपने क्या बताया था, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही लो हो गया था तभी माता जी, आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जी जी प्रभु जी, हम यहाँ पे दरिद्र नारायण उन्होंने बोला हुआ है। अभी आप ये देखें कि दरिद्र का क्या मतलब होता है। दरिद्र का मतलब होता है भिखारी, और नारायण कौन है? नारायण तो लक्ष्मीपति हैं। तो क्या लक्ष्मी के पति कभी भी दरिद्र हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकते। पर लोग जो है किस नाम से कह के वो दान करते हैं कि अरे ये तो दरिद्र नारायण है। तो ये नाम ही बहुत उल्टे सीधे उन्होंने दे रखे हैं। कैसे भगवान के कभी जो करोड़ों जो सब कुछ जिनके पास में है वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी ये वर्ड है, बिल्कुल ये उसमें आता ही नहीं है। और आप अगर देखें तो भगवान ने तो कितने युद्ध किए। लाइक आप मंदिर गुरुद्वारे के सामने जाइए, कहीं जाइए, इंडिया में तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि भगवान की कुछ उनके प्रीवियस बर्थ्स के या उसके चक्कर में उनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो पर उनको भी आप दरिद्र नारायण करके एड्रेस करते हैं। तो उसमें नारायण वर्ड कैसे आता है? किसी वजह से अगर कटे हैं आप, अगर भगवान ने इतने युद्ध किए, क्या उनको कहीं कोई कट भी आया? कोई स्टिच नहीं आया उनके, तो कहीं कुछ नहीं होता। तो कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ भी लोग बोलते हैं। और लोग ऐसे हैं, आप टीवी चैनल खोलिए तो इंडिया में इतने सारे ये वाले चैनल्स आते हैं, सब बोल रहे होते हैं, सब बैठ रहे होते हैं और सब कर रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं। तो हम लोग को नहीं सुनना चाहिए। ये वाली चीज है, सुनना भी एक ऐसे है, वो जैसे बोलते हैं ना कि अपने दूध तो लिया पर उसमें अगर विष डला हुआ है तो वो दूध किस काम का रह जाएगा। तो हमको जो ऐसे उनको देना भी, ब्राह्मणों को, ऐसे ब्राह्मणों को देना है जिससे जो है, जो आगे आपको ज्ञान देते हैं, वैष्णवों को देना है, वो करना है, ताकि वो सेवा में लगा सके, भगवान का नाम का और ज्यादा आगे प्रचार कर पाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। लाइक लोगों के कितने मिसकंसेप्शंस है, एंड बिकॉज ऑफ उनका इग्नोरेंस की वजह से, उनको अज्ञान की वजह से वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें मैं सिर्फ यही ऐड करना चाह रहा था कि ये जो कंसेप्ट है दरिद्र नारायण का, ये इट इज आउट ऑफ शास्त्रास, मतलब कहीं पे भी नहीं है, ये लोगों का मन गढ़ंत बनाया हुआ है। एंड पीपल उनमें थोड़ा सा करुणा है तो ठीक है, करुणा है तो गरीबों का सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसको नारायण बना देना ये बिल्कुल गलत है। ये तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट इज अ मिसकंसेप्शन, इट्स रॉन्ग, अनऑथराइज्ड एंड आउट ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो ये पॉइंट जो है हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर लेक्चर था माता जी, और आपका वो जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने बताया कि ये विवाह, ये सब जो संस्कार इतने शुद्ध होते हैं, और हम लोग क्या क्या उसमें आजकल मतलब मॉडर्न ये मतलब उसको एकदम इंजॉयमेंट के जैसा, मतलब इतने सारे पवित्र जो संस्कार होते हैं उसको एकदम मॉडर्न वे में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें पूरा इंद्र तृप्ति का होता है। और वो जैसे इवन बर्थडे जैसे आपने सब समझाया, तो बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी। अभी जितना हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये सारे संस्कार एकदम एक फन और एंटरटेनमेंट के जैसे मना रहे हैं,
इंस्टेड ऑफ वैदिक प्रिंसिपल को साइड में रख के। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मतलब। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कल आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और आपके बारे में जब सुना तो मैं ये पॉइंट्स बिल्कुल अपने ध्यान में रखे हुए थे कि कैसे बच्चे के जन्म के समय बिल्कुल कान में उनको हरे कृष्ण महामंत्र के चैंटिंग करनी ही है। हम अपने बच्चों के टाइम पे तो नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाई मैं क्योंकि अभी आई मैं तो भक्ति में अभी क्रॉल करना, भक्त तो क्या बनना है भक्ति में, तो अभी मैंने मतलब अभी कदम रखा है वाली बात है। बिल्कुल ही अभी बहुत कुछ सीखना और करना है। नहीं, आप बहुत बहुत हम्बल है माता जी। आपका आशीर्वाद हमेशा रखे हमें। और जैसे गोपीबंधु प्रभु ने कहा 15 दिन में एक बार जरूर प्लीज आप हमको मार्गदर्शन कीजिए। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। तो मतलब उनको भी खुशी हो रही है आपका स्वागत करने में, और अच्छा लगता है कि चलो कोई दुबई से है, मतलब दामोदर देश से हमको कोई इतना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं। और आप भी माता जी ये सब एनबीएस की, दामोदर देश की एनबीएस की कृपा है कि जो वहां पे सुनते थे। और मैं कंटिन्यूअसली, मेरा कोशिश यही रहती थी कि मैं सुबह जाके मंदिर में क्लास अटेंड करती रहती थी। और अभी भी मेरा रहता है कि ये वाला, अगर हम कहते हैं ना कि मॉर्निंग में जपा हो जाए और कानों में अगर ये भगवतम की कथा पड़ जाए तो उसके बाद एक ये जो शील्ड है ना हमारे ऊपर वो पड़ जाती है, जो आगे जो कलयुग में जो जितने प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे लड़ने की। तो ये शील्ड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप सब तो वैसे ही इतने आगे डिवोटीज हैं और कर ही रहे हैं, तो इसी के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया कि मैं एक बारी को ये पढ़ सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा आइडिया है माता जी कि अलादीनी माता जी कोई नरसिंह आरती करने देते हैं। दूसरा मैं ये कह रहा था कि और भी ग्रुप में 2 नए लोग ज्वाइन हैं, कोई सीमा माता जी है एंड देयर इज वन मोर कोई एन, तो क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को? प्रभु जी, सीमा माता जी भक्ति वृक्ष क्लास में मेरे उसमें ही आती हैं। और दूसरे कौन है? एक्चुअली ये मीट में ना मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, मेरे को इतना समझ नहीं आ रही है। उसमें नाम नहीं है उनका, सिर्फ एन लिखा है तो नहीं, वो नहीं पता। सीमा माता जी तो मेरे उसमें वो बहुत अच्छी डिवोटी है भक्ति वृक्ष क्लास में। तो थैंक यू आप लोगों का, सीमा माता जी और एन आपका नाम सॉरी पता नहीं, प्रभु जी है माता जी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस साधु संघ ऑनलाइन सेशन में। हरे कृष्णा आपसे हरे कृष्णा जी। मैं हूँ सीमा खन्ना। मैं अलका माता जी की शिष्या हूँ, वो मेरी शिष्य गुरु हैं। ओह ग्रेट ग्रेट। प्रभु जी मेंटर शिष्य गुरु, शिष्य अभी तो मैं शिष्य गुरु कुछ नहीं है, ऐसा गुरु नहीं बन सकती अभी, कुछ नहीं है ऐसा मेरे में। माता जी खुद बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, बहुत सारे लोगों को। वेरी गुड डिवोटी। तो बहुत अच्छा लगा सीमा माता जी आपसे इंट्रोड्यूस होकर। तो ऐसे ही हम लोग रोज सुबह मिलते हैं हम लोग, तो आप भी आया करिए। हम लोग रोज सुबह 8:30 से 9 मिलते हैं, और कभी ऐसा अच्छा सेशन हो तो कभी लंबा हो जाता है। एंड डेली इवनिंग को भी हम लोग मिलते हैं रात को 9 बजे। 9 से वो लंबा सेशन होता है थोड़ा, 9 से 10। तो उसमें हम लोग अभी कल से हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र पढ़ना शुरू किया है, प्रभुपाद जी का बुक। फिर एंड उसके बाद में वो आधा घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद भागवतम पढ़ते हैं, एंड देन वी रीड कपल ऑफ पैराग्राफ्स ऑफ कृष्णा बुक हम लोग करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग भी आया करें। हरे कृष्णा। रोहित माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने जो टाइमिंग बोला है वो इंडिया का टाइम बोला है, तो दुबई के टाइम के हिसाब से भी वो थोड़ा मतलब कन्वीनियंट होता है वो टाइम कि हम हमारा जो भोगा बनाने के टाइम भी वो चालू करके हम क्लास सुन सकते हैं, एंड बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम वो 1 घंटा कैसे भी मैनेज करके या कैसे भी करके हम वो सब सुन सकते हैं। जैसे थोड़ा कृष्णा बुक पढ़ते हैं, थोड़ा भागवतम, थोड़ा नारद ये सूत्र का जो है वैसे। लेकिन दोनों टाइम प्रभु ने बताया वो इंडिया टाइम का है। 8:30 to 9 o'clock एवरी मॉर्निंग होता है। संडे को सिर्फ आधा घंटा लेट होता है क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, तो इस वजह से
बाकी एवरी डे सेम टाइम 8:30 to 9 o'clock मॉर्निंग भागवतम का, एंड रात को 9 to 10 इंडिया टाइम ये सब मिक्स होता है भागवतम एंड ये, तो दोनों इंडिया टाइम है। लेकिन अगर हम कंफर्टेबल है और हमारे कोई खुद के अपने कोई मतलब कमिटमेंट कहीं पे नहीं है तो हम ये सुन सकते हैं। तो प्लीज आप ट्राई कीजिएगा बेस्ट कि आप अटेंड कर सके। जैसे मैं अटेंड करती हूँ, मैं बहुत अच्छी ट्राई करती हूँ कि मैं अटेंड कर पाऊँ, और कहीं भी ऐसे थोड़ा मैनेज करके थोड़ा करके अटेंड कर लेती हूँ। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन ऐसा थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बट फिर हम हमारा काम और सब ऐसा डाइवर्ट कर ले, ऐसे डिवाइड कर ले, तो हम अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा अच्छे से। एंड थैंक यू वेरी मच माता जी। एंड माता जी सबके डाउट्स सब क्लियर हो गए, तो आई वांट कि आप क्या आरती अटेंड कीजिए फास्ट। एंड थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।